स्टार प्लस शो झनक में अर्शी और झनक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां साजिशों और गलतफहमियों का दौर शुरू हो चुका है। अर्शी अब झनक के खिलाफ खुलकर खड़ी हो गई है। उसने ठान लिया है कि झनक को अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर ही दम लेगी। अर्शी का मानना है कि झनक ने उसकी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही दी हैं। वह झनक को अपने ससुराल से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। अर्शी ने कई बार अनिरुद्ध से कहा कि झनक को अब अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। आखिर कब तक झनक यहाँ पड़ी रहेगी? अर्शी का मानना है कि झनक एक बहुत अच्छी डांसर है, तो उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और वापस मुंबई जाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। लेकिन झनक के लिए अब अनिरुद्ध का परिवार ही उसकी दुनिया बन चुका है। वह अनिरुद्ध के परिवार को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। झनक ने साफ कह दिया है कि उसके लिए प्यार से ज्यादा जरूरी इंसानियत है। जब अनिरुद्ध को हार्ट अटैक आया था, तब झनक ने उसकी देखभाल की थी। उसने अनिरुद्ध के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी। लेकिन अर्शी को लगता है कि झनक ने अनिरुद्ध के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए ये सब किया है। अर्शी का कहना है कि अब जब अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक है, तो झनक को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन झनक का कहना है कि वह किसी स्वार्थ के लिए यहाँ नहीं रुकी है, बल्कि अनिरुद्ध के परिवार की भलाई के लिए उसने ये फैसला लिया है। अर्शी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका मानना है कि झनक अनिरुद्ध के करीब आने के लिए ये सब कर रही है। अर्शी ने झनक पर कई बार आरोप लगाए कि वह अनिरुद्ध के साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहती है, लेकिन झनक ने हर बार इन आरोपों को नकारा है। झनक का कहना है कि उसने कभी भी अनिरुद्ध से प्यार करने के बारे में नहीं सोचा है। हालांकि अनिरुद्ध झनक की सच्चाई को समझता है। उसे पता है कि झनक ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। झनक की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, लेकिन अर्शी को यह बात मंजूर नहीं है। उसे लगता है कि झनक ने अनिरुद्ध के परिवार में दरार डालने के लिए ये सब किया है। अर्शी अब झनक के खिलाफ खुलकर साजिशें रच रही है। उसने अपनी मां से भी इस बारे में बात की है। अर्शी ने अपनी मां से कहा कि झनक सिर्फ उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आई है। अर्शी की मां ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे संयम से काम लेना चाहिए, लेकिन अर्शी के मन में अब झनक के लिए नफरत भर चुकी है। वह हर हाल में झनक को अपने जीवन से बाहर निकालना चाहती है। इस बीच झनक ने यह महसूस किया है कि अनिरुद्ध के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है, लेकिन वह अपने दिल की बात किसी से कहने के लिए तैयार नहीं है। वह जानती है कि अनिरुद्ध पहले से ही अर्शी के साथ जुड़ा हुआ है। झनक नहीं चाहती कि उसकी वजह से अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते में दरार आए, लेकिन अर्शी को लगता है कि झनक ने अनिरुद्ध का दिल जीतने के लिए एक बड़ी साजिश रची है। अर्शी ने झनक के खिलाफ घर के कई लोगों को भड़काने की कोशिश की है। उसने घर के सदस्यों से कहा कि झनक को यहाँ से निकाल देना ही सबसे सही फैसला होगा, लेकिन छोटन और मीनू ने झनक के पक्ष में खड़े होकर कहा कि यह घर लालन का है और यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ लालन ही करेगा। छोटन और मीनू ने साफ कहा कि झनक ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वह हर मुश्किल घड़ी में इस परिवार के साथ खड़ी रही है, इसलिए उसे इस घर से निकालने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। अर्शी अब पूरी तरह से झनक के खिलाफ हो गई है। उसने झनक को अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए एक नई साजिश रची है। उसने झनक को मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश की। उसने झनक से कहा कि अगर वह इस घर से नहीं गई, तो उसके और अनिरुद्ध के रिश्ते को बड़ा नुकसान हो सकता है। अर्शी ने यह भी कहा कि अगर झनक को अपने करियर की परवाह नहीं है, तो उसे कम से कम अनिरुद्ध के सुख शांति के लिए इस घर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन झनक ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने साफ कहा कि वह इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। झनक का कहना है कि जब तक अनिरुद्ध और उसके परिवार को उसकी जरूरत है, तब तक वह इस घर में ही रहेगी। इस बीच अर्शी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उसने झनक के खिलाफ एक और चाल चली है। उसने झनक के शरबत में कुछ मिलाने की योजना बनाई है। अर्शी चाहती है कि झनक बीमार हो जाए ताकि वह इस घर को छोड़कर चली जाए, लेकिन इस बार झनक ने अर्शी की इस चाल को नाकाम कर दिया।
झनक ने अर्शी की साजिश को समझ लिया और उसने अनिरुद्ध को इस बारे में बता दिया। अनिरुद्ध ने अर्शी को समझाने की कोशिश की कि उसे झनक के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अर्शी ने साफ कह दिया कि जब तक झनक इस घर में है तब तक वह चैन से नहीं रह सकती। अनिरुद्ध अब इस बात को लेकर उलझन में पड़ गया है। वह झनक और अर्शी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अर्शी की नफरत हर दिन बढ़ती जा रही है। झनक ने अब ठान लिया है कि वह अर्शी की साजिशों से डरकर पीछे नहीं हटेगी। उसने फैसला कर लिया है कि वह इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। झनक ने अनिरुद्ध से कहा कि वह उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहेगी। अनिरुद्ध ने भी झनक से वादा किया कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। झनक के इस फैसले ने अर्शी को और भी ज्यादा परेशान कर दिया है। अब अर्शी ने झनक को नीचा दिखाने के लिए एक नई चाल चलने की योजना बनाई है। वह झनक को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन झनक ने ठान लिया है कि वह किसी भी हाल में हार नहीं मानेगी। झनक की इस हिम्मत ने अनिरुद्ध के दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार को और भी गहरा कर दिया है। अनिरुद्ध ने झनक से कहा कि वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। झनक ने भी कहा कि वह किसी भी परिस्थिति में अनिरुद्ध का साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन अर्शी अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने झनक के खिलाफ एक और बड़ी साजिश रचने की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि झनक इस नई साजिश का सामना कैसे करेगी और क्या अनिरुद्ध उसके साथ खड़ा रहेगा या नहीं। झनक के जीवन में अब भी समस्याओं और साजिशों का सिलसिला जारी है। झनक एक टैलेंटेड डांसर है, लेकिन उसके टैलेंट का अब कोई अतापता नहीं है। वह एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर लाचार की तरह भटक रही है। झनक के पास अपनी प्रॉपर्टी है, पैसा है, लेकिन फिर भी उसे बस दूसरों के सहारे की आदत पड़ चुकी है। अनिरुद्ध के सहारे की उसे इतनी आदत हो गई है कि वह अब अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोचती ही नहीं है। अनिरुद्ध ने शादी करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लिया है, लेकिन झनक अब भी अनिरुद्ध के साथ जुड़ी हुई है। सवाल ये है कि आखिर कब तक झनक अनिरुद्ध पर निर्भर रहेगी? झनक कब अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपने करियर को आगे बढ़ाएगी? मुंबई में उसका करियर बन सकता है, क्योंकि वह एक बेहतरीन डांसर है, लेकिन झनक के मन में अनिरुद्ध और उसके परिवार को छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं है। झनक के जीवन में हमेशा ही खतरे बने रहते हैं। जब देखो उसके पीछे कोई न कोई गुंडे पड़े रहते हैं। अब कुलभूषण उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। कुलभूषण झनक के पिता की सारी प्रॉपर्टी हड़पने की फिराक में है। हालांकि प्रॉपर्टी झनक के नाम पर है, लेकिन कुलभूषण किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है। इसके लिए वह गुंडों की मदद ले रहा है। दूसरी ओर झनक के खिलाफ एक और बड़ी साजिश रची जा रही है। होली का त्योहार आने वाला है और इस बार झनक के शरबत में भांग मिलाने की तैयारी हो रही है। पिछली बार भी झनक के शरबत में भांग मिलाई गई थी, जिसके बाद उसने बहुत अजीब व्यवहार किया था। अनिरुद्ध को झनक का यह व्यवहार देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। झनक खुद को संभाल नहीं पा रही थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है। अब फिर से वही साजिश दोहराई जाएगी। इस बार अर्शी, विपाशा और सृष्टि मुखर्जी मिलकर झनक के शरबत में भांग मिलाने वाले हैं, ताकि वह फिर से अजीब हरकतें करे और उसकी छवि खराब हो जाए। झनक को इस बात की भनक नहीं है कि उसके खिलाफ इतनी गहरी साजिश रची जा रही है। सृष्टि मुखर्जी ने तो ठान लिया है कि झनक को इस घर से बाहर निकाल कर ही दम लेगी। उसे लगता है कि झनक उसकी बेटी अर्शी की जिंदगी में ग्रहण बन चुकी है। अर्शी पहले ही अनिरुद्ध और झनक के करीब होने से परेशान है। अर्शी को लगता है कि झनक ने अनिरुद्ध के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए चाल चली है। अब सृष्टि मुखर्जी और अर्शी दोनों ने मिलकर झनक के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है। होली के मौके पर भांग के नशे में झनक क्या करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। इधर कुलभूषण की नजरें झनक की प्रॉपर्टी पर टिकी हुई है। कुलभूषण जानता है कि अगर झनक को इस घर से निकाल दिया गया तो उसे झनक की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने में आसानी होगी। कुलभूषण ने गुंडों को तैयार कर लिया है। वह किसी भी कीमत पर झनक की प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहता है।
लेकिन झनक को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वह तो बस अनिरुद्ध के परिवार के साथ रहना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि झनक कब तक इस लाचारी की जिंदगी को जीती रहेगी? वह कब अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करेगी? झनक के पास बहुत सारे मौके हैं, लेकिन वह हर बार अनिरुद्ध के सहारे पर ही टिक जाती है। अनिरुद्ध के मन में भी झनक के लिए एक खास जगह है। वह जानता है कि झनक ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। जब अनिरुद्ध को हार्ट अटैक आया था, तब झनक ने उसकी जान बचाई थी। उसने अनिरुद्ध के परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया है। लेकिन अनिरुद्ध के मन में झनक के लिए जो फीलिंग्स हैं, वह खुद भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा है। झनक ने कई बार अनिरुद्ध से कहा कि उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन झनक के मन में अनिरुद्ध के लिए इतनी गहरी फीलिंग्स हैं कि वह अब अपने करियर से ज्यादा अनिरुद्ध के परिवार को बचाने की चिंता कर रही है। अर्शी को यही बात खटक रही है। उसे लगता है कि झनक अनिरुद्ध की जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही है। अर्शी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि झनक को इस घर से निकालने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वह करेगी। इस सबके बीच झनक ने एक और बड़ा वादा किया था। उसने अर्शी से कहा था कि वह उसके खोए हुए बच्चे को वापस लाकर देगी। अर्शी के बच्चे को किसी ने चुरा लिया था। झनक को इस बारे में सब कुछ पता है, लेकिन सवाल ये है कि झनक आखिर कब तक इस राज को छिपाए रखेगी? क्या झनक अर्शी के बच्चे को वापस ला पाएगी? दूसरी ओर सृष्टि मुखर्जी के गुनाहों की सजा कब मिलेगी, इसका भी कोई पता नहीं है। सृष्टि ने अब तक जितनी भी साजिशें रची हैं, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। कुलभूषण के गुनाह भी अभी तक छिपे हुए हैं। कुलभूषण ने अब तक झनक के खिलाफ जितनी भी साजिशें रची हैं, उसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। अब सवाल ये है कि झनक की जिंदगी का अगला कदम क्या होगा? क्या झनक अपने टैलेंट को पहचान कर एक नई शुरुआत करेगी या फिर वह हमेशा की तरह अनिरुद्ध के सहारे ही रहेगी? क्या झनक को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी? कुलभूषण और सृष्टि मुखर्जी के गुनाहों का पर्दाफाश कब होगा? होली के मौके पर जो साजिश रची जा रही है, उसका असर झनक की जिंदगी पर क्या पड़ेगा? झनक अब किस दिशा में जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। दर्शकों को झनक की जिंदगी में अब एक नई कहानी की उम्मीद है। वे चाहते हैं कि झनक अब एक नई शुरुआत करे और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाए। लेकिन झनक कब तक इस लाचारी की जिंदगी को जिएगी, यह अब भी एक बड़ा सवाल है।